हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस करते हैं। ये एनालिसिस करने के लिए हम यूज करते हैं टेक्निकल एनालिसिस का और साथ में रीड करते हैं ऑप्शन चेन को। दोस्तों, ये एनालिसिस करने के साथ में ही नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में जो लेवल्स पॉसिबल होते हैं, हम उन लेवल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उन्हें नोट डाउन करते हैं, ताकि नेक्स्ट डे जब भी आप निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में कोई पोजीशन बनाएं तो इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रेटजी को डिजाइन कर सके। साथ में हम डिस्कस करते हैं हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में एंड लॉजिक बिहाइंड दैट ट्रेड टू। दोस्तों, हमारी कोशिश होती है कि ये वीडियो आप तक रोज रात को 9 बजे या 9 बजे के पहले पहुंच जाए। साथ में इस चैनल पर आपको टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग टेक्निक से रिलेटेड वीडियोस भी रेगुलरली देखने को मिलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑप्शंस के अंदर, डेरिवेटिव्स के अंदर ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन चेन को किस तरह से इफेक्टिवली रीड करना चाहिए, कौन से स्ट्राइक के ऊपर में बायर एक्टिव है, सेलर्स एक्टिव हैं, या कौन से स्ट्राइक पे काम करने की वजह से आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है। इसी के साथ में टेक्निकल पैटर्न्स को किस तरह से डेरिवेटिव्स के साथ में मिक्स करके ट्रेड करें, इन सब सब्जेक्ट को कवर करते हुए वीडियोस आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से नई नई चीजों को सीखते रहने के लिए और अपने आप को अपडेट रखने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, उसकी मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम ये 3 मेंबरशिप हम ऑफर करते हैं। इनके सब गोल्ड आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो डेली के फ्यूचर्स के लेवल होते हैं, हम आपके साथ में वो शेयर करते हैं। और अगर आप प्लैटिनम मेंबरशिप के लिए जाते हैं तो आपसे लाइव मार्केट के अंदर में जो मैं ट्रेड इनिशिएट करता हूँ, उस ट्रेड के बारे में इंफॉर्मेशन भी शेयर करता हूँ। सो दोस्तों, शुरू करते हैं हम हमारा आज का वीडियो जो है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में। सो दोस्तों, शुरू करेंगे इंडिया विक्स के साथ में 22.08 पे काम कर रहा है। 2.51% की गेन देखने को मिल रही है, लेकिन अभी भी 22 के आसपास है, जो कि कंफर्ट माना जाएगा। अगर इंडिया विक्स का आप डेली कैंडल लिए आज के दिन में देखने की कोशिश करें, 5 मिनट की कैंडल बेसिकली, तो आपको देखने को क्लियर कट मिलेगा कि फ्लैट कारोबार के बाद में राइज होते हुए दिखा और देन फिर आधे नीचे यानी कूल डाउन होता हुआ नजर आया हुआ है। इसके चलते आपको लॉन्ग लेग्स देखने को मिल रहे होंगे इंडिया विक्स के अंदर में। एनी हाउ, जब तक आप 24 तक नहीं जाते हैं तब तक मैं रियल फॉल ये नहीं मान के चल रहा हूं और मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट बाउंस बैक करना चाहिए। क्यों लग रहा है उसके बारे में आपको आगे डिस्कस करेंगे, उसके ऊपर में चार्ट के ऊपर में एक्सप्लेन करेंगे क्यों ऐसा लग रहा है। आज के दिन में गिरावट जारी रही, प्रॉफिट बुकिंग जारी रहा। निफ्टी की क्लोजिंग हुई है लगभग 14,981 के आसपास में, 15,000 के ऊपर गया था पर सेटल नहीं हो पाया वहां पे। बैंक निफ्टी 35,841 पे क्लोज दिया और फाइनेंशियल निफ्टी 16,747 पे क्लोज देने में सक्सेसफुल रहा है। अगर निफ्टी फ्यूचर देखेंगे तो डेफिनेटली प्रीमियम पे काम कर रहा है, बैंक निफ्टी फ्यूचर भी प्रीमियम पे काम कर रहा है और फाइनेंशियल निफ्टी भी फ्यूचर पे काम कर रहा है। फिलहाल हम फाइनेंशियल निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं कर रहे हैं, वॉल्यूम बहुत ही कम है, लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी के साथ में एक ट्रैक रखा गया है उसके ऊपर में कि 2-3 महीने का डेटा कलेक्ट करेंगे, फिर उसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। सो एग्जैक्टली जो हमें यहाँ पे 14,981 दिख रहा है, क्या निफ्टी इतने ही लो गया था? नहीं, जो प्लस पॉइंट आज के दिन में रहा ट्रेड के अंदर में, डेफिनेटली पॉइंट वाइज काफी नीचे है। सो आप बोल सकते हैं 134 पॉइंट्स के आसपास का फॉल है, जो कि सही में बहुत बुरा है। बैंक निफ्टी के अंदर में 745 पॉइंट्स का फॉल, वो भी बहुत बुरा है। लेकिन आप अगर सही में इसे चार्ट पे देखेंगे तो कुछ पॉजिटिव चीजें भी आज के दिन में नजर आएंगी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले समझ लेते हैं कि डेरिवेटिव डेटा क्या बात कर रहे हैं या क्या इंडिकेट कर रहा है। दोस्तों, डेरिवेटिव डेटा के अंदर में आज के दिन जो लॉन्ग पोजीशन है वो 0.07 मामूली सी बढ़त के साथ में 60.96 में मेंटेन है। अब क्या लगता है, अगर ये इस तरह का फॉल देखने को मिल रहा है, लगभग 1000 पॉइंट के आसपास का फॉल बैंक निफ्टी में देखने को मिला, 246 पॉइंट के आसपास का फॉल इंट्राडे निफ्टी के अंदर देखने को मिला, तो क्या उसके अंदर में एफआईआई ने पार्टिसिपेशन नहीं किया रहेगा? किया रहेगा। 2-3 तरीके से कर सकते हैं। पहले, मार्केट खुलते ही मार्केट ऊपर की तरफ गया था, हो सकता है एफआईआई ने बाय किया हो एंड देन सेल किया हो, लेकिन फिर नीचे जब रिकवरी हुई तो फिर से बाइंग की। सो डेफिनेटली अगर आप पोजीशन देखेंगे तो पोजीशंस के अंदर में आपको बाय और लॉन्ग साइड और शॉर्ट साइड दोनों की पोजीशन थोड़ी स्लाइटली ऐड होते हुए नजर आई है। बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, अनचेंज्ड है। इतने बड़े फॉल के बाद में भी अगर डेटा अनचेंज आ रहा है, यानी पार्टिसिपेशन तो हुआ है लेकिन जितना बेचा गया था बाय भी किया गया था, इसे मैं थोड़ा सा पॉजिटिव समझ के चलता हूं। एनी हाउ, सडनली पॉजिटिव नहीं हो जाएंगे तो न्यूट्रल से पॉजिटिव आप व्यू लेके जा सकते हैं। एफआईआई लॉन्ग पोजीशन का अभी भी न्यूट्रल है, बट
थोड़ा पॉजिटिव इंडिकेशन यहां से आते हुए नजर आ रहा है, जो कि डेटा में क्लियर कट दिख रहा है। सो इसके चलते हो सकता है कि आपको मंडे ट्यूसडे के अंदर में ये लॉन्ग पोजीशन बढ़ती हुई नजर आवे, और अगर बढ़ती हुई नजर आएगी तो डेफिनेटली आपको इंडेक्स के ऊपर में अच्छा काम होते हुए दिख सकता है। इंडेक्स फ्यूचर 3 दिन की बिकवाली के बाद में आज पॉजिटिव नंबर 281 करोड़ का इंडेक्स फ्यूचर बाय हुआ है। एंड एट द सेम टाइम जो पिछले 3-4 दिन से स्टॉक के अंदर में, स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर में बिकवाली हो रही थी, वो बिकवाली कम होते हुए 319 करोड़ की खरीदारी होते हुए नजर आई आज के दिन में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिकवाली रुकी एंड खरीदारी आई 319 करोड़ की। इंडेक्स फ्यूचर के अंदर में 281 करोड़ की बाइंग आई हुई है। पिछले 3 दिन के डेटा को अगर मैं देखूं तो मैं न्यूट्रल मान के चल रहा था, तो डेफिनेटली उस बेसिस के ऊपर में आज का डेटा पॉजिटिव साइड में जाता है। बट यस, ये भी न्यूट्रल में ही लेके चलेंगे, न्यूट्रल से पॉजिटिव मान के चलिए, यानी बेहतरीन है, कल से बढ़िया डेटा आज का दिख रहा है डेरिवेटिव डेटा के अंदर में, इंडेक्स फ्यूचर स्टॉक फ्यूचर का। ये थोड़ा सा एक कंसर्न वन ऑफ द टाइम आप बोल सकते हैं इसको, जो कि 4 डिजिट से 3 डिजिट पे आया है। देन आज सिर्फ और सिर्फ 119 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली है, और डीआईआई ने रोज की तरह 4 डिजिट के अंदर में 1175 करोड़ की बिकवाली की हुई है ना। अगर यहाँ पे 4 डिजिट देखने को मिल गया होता तो शायद मार्केट जो फॉल दिखा रहा है आज उतना फॉल होता नहीं। तो एफआईआई की तरफ से जो खरीदारी आती है कैश के अंदर में वो नहीं दिखी, हम इसे ऐसा बोल सकते हैं। अगर वो दिख गई होती तो डेफिनेटली आपको यहां पे लेवल्स अच्छे देखने को मिल सकते थे, क्लोजिंग अच्छी हो सकती थी। अच्छी तो नहीं हुई है पर बेटर हुई है, क्लोजिंग थोड़ी बहुत ठीक ठाक हुई है। चार्ट पे डिस्कस करेंगे उसके बारे में। ये भी यहां पे आप न्यूट्रल व्यू लेके ही चलिए डेरिवेटिव डेटा के अंदर में। पुट कॉल रेशियो 1.19 पे काम कर रहा है, कंफर्टेबल है, लॉन्ग करने लायक है फिलहाल। इनफैक्ट लॉन्ग पोजीशन आज के दिन में क्रिएट किए होंगे तो हो सकता है डाउ फ्यूचर ने अगर साथ दे दिया तो मंडे के दिन में गैप अप ओपनिंग एक बार एक्सपेक्टेड है, जिस तरह का आखिरी आधे घंटे के अंदर में मूव देखने को मिला हुआ है। सो ये पॉजिटिव मैं लेके चल रहा हूं, कंफर्टेबल लेके चल रहा हूं। सो अगर पूरा डेटा आप देखेंगे तो डेटा के अंदर में इंडिया विक्स जो है, इंडिया विक्स पॉजिटिव से न्यूट्रल साइड में आप बात कर सकते हैं। लॉन्ग पोजीशन जो है न्यूट्रल से पॉजिटिव साइड में है। अगर आप बात करें इंडेक्स फ्यूचर के अंदर में या स्टॉक फ्यूचर के अंदर में तो डेफिनेटली वो भी न्यूट्रल से पॉजिटिव साइड में दिख रहा है। कैश सेगमेंट के अंदर में थोड़ा सा न्यूट्रल डेटा है, पॉजिटिव नहीं बोलेंगे, न्यूट्रल डेटा बोलेंगे। एंड पुट कॉल रेशियो पॉजिटिव डेटा आपको बता रहा है। सो डेरिवेटिव डेटा बिगड़े नहीं है, इतना मार्केट गिरने के बावजूद अभी भी बिगड़े नहीं है। और अगर ये नहीं बिगड़े हैं, जैसे मूड माहौल अभी भी सेंटीमेंट पॉजिटिव है ऐसा माना जा सकता है। और मैं क्यों बोल रहा हूं पॉजिटिव, वो चार्ट के ऊपर मैं आपको लेबल्स बताऊंगा, तब उसमें आपको क्लैरिटी दूंगा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी अभी भी पॉजिटिव क्यों लग रहे हैं। पहले देख लेते हैं आज के दिन में हमने कौन सा ट्रेड इनिशिएट किया था। सो दोस्तों आज का जो ट्रेड बेसिकली था वो हमने कैरी फॉरवर्ड भी किया था, यानी कल के दिन में भी हमने ट्रेड लिया हुआ था। कुछ लोगों ने आज के दिन में वो ट्रेड इनिशिएट किया। दिस इज नॉट 3,65,000, ये 36,500 का कॉल ऑप्शन था। सो लेट मी राइट इट, 36,500 का कॉल ऑप्शन है ये। तो बाय किया गया था कल के दिन में, हमने बाय किया था लगभग 560 के आसपास में। बट जिस तरह से मार्केट गैप डाउन हुआ, एक हमें एवरेज करने का मौका मिला और उसे हमने एवरेज किया 400 के आसपास, 480 एवरेज बना और उसे 550 के अंदर में हमने स्क्वायर ऑफ कर दिया। लगभग 14.58%, 3,500 का प्रॉफिट वहां पे बुक होता हुआ नजर आया। जिन्होंने आज पोजीशन बनाया डेफिनेटली उनके लिए अच्छा प्रॉफिट था। 400 से सीधा 550 अच्छा प्रॉफिट था, लेकिन एवरेजिंग के अंदर में मेरा कॉस्ट 480 है, तो मैं 480 आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं। सो फ्रेंड्स अभी तक जितना हमने बिजनेस किया है इसके माध्यम से 5,41,000 के आसपास का उसमें प्रॉफिट हुआ है। अगर आप स्टार्टिंग से ज्वाइन किए होंगे तो डेफिनेटली प्लैटिनम मेंबर्स के अंदर में आपको ये बेनिफिट्स मिल रहा होगा, आपका प्रॉफिट इसके आसपास में होगा अगर आपने प्रॉपरली डिसिप्लिन फॉलो किया रहेगा। सो अगर आप हमारे प्लैटिनम मेंबर हैं तो ये सारे ट्रेड्स आपके मोबाइल के ऊपर या तो यूट्यूब के कम्युनिटी टैब पे मिल रहे होंगे, और अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप 8291802926 के ऊपर में व्हाट्सअप कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो मैसेज भेज सकते हैं ताकि मेरी टीम ये ट्रेड्स आपके मोबाइल पे लाइव मार्केट में पहुंचाने में हेल्प कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखने की समझने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह का फॉल 3-4 दिन से हमें दिख रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर में, क्या रियल में रुकेगा? ये इंडिकेशन क्या आ रहे हैं चार्ट के ऊपर। सो दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी का व्यू थोड़ी देर में आपको ऊपर कार्ड पे क्लिक करके देखने को मिल जाएगा। तो निफ्टी 16 तारीख से जो गिरावट चालू हुई है, कोशिश हुई है ऊपर जाने की, फेल हुआ है, बार बार कोशिश कर रहा है, फेल हुआ है। आज भी कोशिश हुई, वो भी फेल हुआ। एंड इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो गिरावट के समय, आज के दिन में बात कर रहे हैं, आज के दिन जो फाइनल गिरावट हुई उस गिरावट के अंदर में निफ्टी ने 14,898 का लो बनाया, यानी 14,900 के आसपास का लो भी बना दिया।
जो हाईलाइट ऑफ द डे है वो ये है कि ये कैंडल देखिए आप, ये जो कैंडल है पिछले आधे घंटे यानी लास्ट हाफ एन आवर की कैंडल है, और इस कैंडल के अंदर में आपको लगभग 15 मिनट के अंदर में निफ्टी 100 पॉइंट मूव करता हुआ नजर आ रहा है। यानी यहां पे बाइंग हुई है, जबरदस्त बाइंग हुई है यहां पे। हाँ, इंपॉर्टेंट क्या है अब आगे की तरफ 15,000 के ऊपर में सस्टेन करना पड़ेगा। 15,100, 15,063 ये आपके लिए एक बार रेजिस्टेंस का काम करेगा। लेकिन जिस तरह की बाइंग देखने को मिली है आखिर 30 मिनट के अंदर में, उससे ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ा अमाउंट लगाया गया है ये गैप अप ओपनिंग के एक्सपेक्टेशन में मंडे के दिन में। ऐसा नहीं है कि ऐसा पहले नहीं हुआ। अगर आप देखें तो लास्ट अगर हम देखें सो 16th को ही आई फील फॉल हुआ था, लेकिन उसके बाद में रिकवरी हुई। फिर 17th को देखेंगे अगर आप तो 17th को कुछ खास रिकवरी नहीं हुई, फ्लैट हुआ था। 18th को भी 18 के दिन में भी अगर आप देखते हैं, यहाँ पे 17 खत्म हो रहा है, 18 के दिन में देखेंगे थोड़ी रिकवरी हुई थी, लेकिन बाद में नीचे की तरफ आके हुआ। आज के दिन का जो कैंडल है इन सारे कैंडल्स में ग्रीन में सबसे बड़ा कैंडल है। इंपॉर्टेंट लेवल से यू टर्न हुआ है। 15,000 के आसपास में हम काम कर रहे हैं। अगर डाउ फ्यूचर्स ने काम कर दिया, ग्लोबल जो संकेत पॉजिटिव आते हैं, तो ये कंटिन्यूएशन में दिख सकता है। और अगर कंटिन्यूएशन में दिखा तो मेरे लिए पहला टारगेट बनेगा 15,100 का। 15,100 साइकोलॉजिकली भी आपके लिए एक बार रेजिस्टेंस बनता है, और चार्ट के ऊपर में भी वहां पे रेजिस्टेंस 2-3 अटेम्प्ट हुए हैं जो कि फेल हुए हैं। सो डेफिनेटली 15,100 आपके लिए एक पहला रेजिस्टेंस का काम करेगा। दूसरा रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ 15,162 का होगा, एंड थर्ड रेजिस्टेंस जो बनेगा, फाइनल रेजिस्टेंस जो होगा 15,251 का। ये तीनों रेजिस्टेंस मंडे और ट्यूसडे के लिए टारगेट का काम करने वाले हैं निफ्टी के अंदर में। सो करना क्या चाहिए? बाय करना चाहिए, बिंदास बाय करना चाहिए। अगर रिस्क नहीं लेंगे तो डेफिनेटली काम नहीं होने वाला है। सो इनफैक्ट जब मार्केट नीचे की तरफ काम कर रहा था तो हम जो ग्रुप है ग्रुप में वही डिस्कशन होता था कि अब रिस्क लेना चाहिए अब, क्योंकि ऐसे लेवल्स में जहां से बायबैक देखने को मिल सकता है, और बायबैक हुआ भी, वहां से देखने को मिला भी हमें। सो आज जो लेवल्स में है, लेट्स से हम 15,000 के आसपास में है, मंडे मार्केट 15,000 के आसपास में खुलता है, या 15,075 के आसपास, 14,975 के आसपास में खुलता है, लॉन्ग करना चाहिए। एक बार लॉन्ग करिए और ऊपर के टारगेट के लिए काम करिए। स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे? स्टॉप लॉस आज का लो लगाएंगे 14,898। आई होप लेवल्स क्लियर है। 15,000 के आसपास 14,795 माफ करें 975 के आसपास की बाइंग होगी। स्टॉप लॉस 14,898 और 3 टारगेट ऊपर के बनेंगे 15,251, 15,162, 15,100। मैं अभी भी पुट बाय नहीं कर रहा हूं। अगर ये कैंडल नहीं होता तो मैं डेफिनेटली थोड़ा बेरिश साउंड करते हुए नजर आता, लेकिन जिस तरह से इस कैंडल ने काम किया है, लग रहा है मार्केट रिवर्सल की तैयारी। और सिर्फ ये कैंडल नहीं, डेरिवेटिव डेटा भी इसी तरह से काम कर रहा है। रिवर्सल इन द सेंस वापस ऊपर। अगर 15,250 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है शॉर्ट कवरिंग की वजह से मंडे ट्यूसडे के अंदर में, तो डेफिनेटली आप एक बार लाइफ टाइम हाई बनते हुए भी देख सकते हैं इसी वीक के अंदर में, इसी मंथली एक्सपायरी के अंदर में। सो चांसेस है बी पॉजिटिव। लेट्स से क्या होता है देखेंगे मंडे के दिन में। जो डाउ फीचर है वहां से थोड़ा सपोर्ट आना बहुत जरूरी है ना। दूसरा, इतना पॉजिटिव साउंड करने का रीजन और क्या है? पॉजिटिव साउंड करने का रीजन ये है कि हमने इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे गए थे, 14,980 जो एक इंपॉर्टेंट लेवल है उसके नीचे गए थे, और रिवर्स करके उसके ऊपर हमने क्लोजिंग दी है। अगर आप ये 4 दिन का कैंडल देखेंगे तो लोअर लो लोअर हाई बनते हुए नजर आ रहा है। इंपॉर्टेंट लेवल एक और था 15,064 का, आज के दिन में हमने उसे डिसिसिवली तोड़ा और नीचे की तरफ हम आ गए हैं। लेकिन उसके बावजूद मंडे के दिन में एक्सपेक्टेड है, अगर पॉजिटिव हुआ, अगर ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव हुआ तो 15,060 वगैरह के आसपास में आप खुल सकते हैं शायद से, और वहां से फिर ऊपर की रैली चालू हुई। जिस दिन ये लोअर लो लोअर हाई का पैटर्न तोड़ेगा निफ्टी, उस दिन से रिवर्सल यानी वापस से अप मूव चालू होता हुआ नजर आ सकता है। सो 2-3 लेवल हमने डिस्कस किए हुए हैं। 15,060 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस करेगा, 15,100, 162 एंड 251 ये तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट टारगेट का काम ऊपर करते हुए नजर आ सकता है। नाउ तीसरा ऑप्शन चेन देख लेते हैं। ऑप्शन चेन क्या इंडिकेट कर रहा है? क्लोजिंग 15,100 के आसपास हुई है, तो डेफिनेटली 15,100 हम लेके चलेंगे एट द मनी। नाउ व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट 15,100, एक इंपॉर्टेंट चीज जो देखने लायक है और जो समझने लायक है, पहले वो देख लेते हैं। यहाँ पे 15,100, लेट मी मार्क इट। ओके,
कॉल साइड के अंदर में जो ओपन इंटरेस्ट, इंपॉर्टेंट ओपन इंटरेस्ट है, पहले ये देखिए 45,429 15,200 पे बना हुआ है, 33,106 आपको देखेगा 15,400 एंड 15,300 पे भी 40,740 का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा नीचे चलेंगे और 16,000 के ऊपर 16,000 के ऊपर में 63,775 लॉट का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है और एक्टिविटी भी बढ़िया हो रही है। 11,266 लॉट आज के दिन में ऐड होता हुआ नजर आया। डेफिनेटली सैटरडे संडे उसका टाइम डीके जो होगा उसका बेनिफिट लेने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे। चलिए कोई बात नहीं, तो ऊपर 15,500 तक ही बात करेंगे जो कि 52,938 का ओपन इंटरेस्ट है। पहले अगर ओपन इंटरेस्ट देखेंगे, एक चीज क्लियर है कि आपको हर एक 100 पॉइंट पे प्रॉब्लम दिख रहा है, रेजिस्टेंस दिख रहा है जो कि 15,200 से शुरू हो रहा है, यानी यहां से 15,200 तक का एक बार रैली हो सकता है। उसके ऊपर में आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, बट ये रेजिस्टेंस नहीं टिकेगा अगर 15,200 15,230 आते हुए चार्ट पे दिख गया। रीजन क्या? 29,891 एंड 28,234 लॉट का ओपन इंटरेस्ट, ये आपको एक बार सपोर्ट करेगा। शॉर्ट कवरिंग की आपको एक बार सपोर्ट मिल सकता है, सहारा मिल सकता है। अगर कॉल साइड में आप देखेंगे तो कॉल साइड के अंदर में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहां बना हुआ है? एट द मनी पे 15,000 पे, एट द मनी पे कॉल साइड में आपको हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। क्या दिन के अंदर में हमने 15,000 तोड़ा? यस, कल के वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि अगर टूटा तो 14,900 तक जा सकते हैं। 14,898 का हमने लो बनाया है, लेकिन उसके बावजूद अनवाइंडिंग देखने को नहीं मिल रही है और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 43,978 का देखने को मिल रहा है हमें। 14,000 का जो इंटरेस्ट, ये जो 14,000 का देखने को पे हमें जो ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस। क्यों? सैटरडे संडे सेम यहाँ पे डीके होगा, टाइम डीके उसके लिए है, लेकिन जो नजदीक में आपको हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो 15,000 पे देखने को मिल रहा है। 14,800 पे 28,413 एंड 14,500 पे 35,173 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है। ये अगर 15,000 में आज अनवाइंडिंग देखने को मिलती, जैसे अनवाइंडिंग 15,100 एंड उसके नीचे देखने को मिल रही है, तो डेफिनेटली व्यू निगेटिव होता। ये इंडिकेट कर रहा है अभी भी 15,000 पे निफ्टी सपोर्ट लेगा, ऐसा बहुतों को लग रहा है, ट्रेडर्स को लग रहा है और वो पोजीशंस पे अपने स्ट्रांगली बैठे हुए हैं। मंडे के दिन अगर 15,000 पे अनवाइंडिंग दिखा तो बेरिश मूड लेके जाइएगा। अगर 15,000 पे अनवाइंडिंग नहीं दिखा तो श्योर शॉट है कि आपको 15,000 कॉल में अनवाइंडिंग देखने को मिल जाएगा और कॉल में अगर अनवाइंडिंग देखने को मिलता है तो मार्केट ऊपर जाते हुए दिख सकता है आपको। दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी। होप वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया रहेगा और आप प्लैटिनम बेनिफिट या मेंबरशिप का भी मजा ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाली एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।